हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में बुजुर्गों द्वारा ये कहावत प्रचलित है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बेटा, अगर पिता की संपत्ति को बहुत न बढ़ा पाओ तो उनकी जो संपत्ति है उसे बनाए रखना भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, किसी उपलब्धि से कम नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी थीम पर आधारित है। मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश का पहला पार्ट कंप्लीट किया है और चंद्रगुप्त मौर्य को समझा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना और बिंदुसार को हम 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे आज। और वो 6 भाग कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। इसके बाद हम जानेंगे उसकी उपाधियाँ और क्या क्या नाम थे उसके। इसके बाद हम जानेंगे कि किन किन विदेशी राजाओं से उसके संबंध थे। फिर हम उसके प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री के बाद हम उसके पुत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसकी मृत्यु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। कुछ कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो बिंदुसार का पिता था वो एक विष पुरुष था। उसका जूठा भी अगर कोई खा ले तो वो बिना मरे बच नहीं सकता था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। और ऐसा ही कुछ हुआ था बिंदुसार की माता के साथ। प्रेमा भाव में आकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य का जूठा खाया, जिससे उसके शरीर में विष फैल गया और उस विष का असर जैसे ही पुत्र तक पहुंचा, उससे पहले ही चाणक्य ने किसी भी प्रकार से बिंदुसार को उसके पेट से, उसकी माँ के पेट से निकाल लिया। ये कहानी बड़ी ही विचित्र है और इससे आगे हम बताते हैं आपको कि कुछ निशान, कुछ धब्बे बिंदुसार के शरीर पर रह गए थे। उन बिंदुओं के कारण ही इसे बिंदुसार कहा गया और ये आगे चलकर एक प्रतापी शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य काबुल, कांधार, हेरात, मकरान तक विस्तृत कर गए थे, फैला कर चले गए थे। बिंदुसार ने इससे बड़ा साम्राज्य नहीं किया, लेकिन पिता का जो साम्राज्य था उसे बनाए रखा। इसीलिए इसी पर आधारित हमने पहली लाइन बोली थी। बिंदुसार के कई टाइटल, कई उपाधियां हैं, जिसमें उसे अमित्र चेट्स और अमित्र घात कहा जाता है। ये टाइटल, ये उपाधियां उसे विदेशी राजाओं द्वारा प्रदान की गई हैं। भारतीय राजाओं या फिर भारतीय विद्वानों द्वारा उसे जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी सुशोभित किया गया है। ऐसा बताते हैं कि बिंदुसार के कई विदेशी राजाओं से संबंध थे। सीरिया के राजा एंटियोकस उसका मित्र था। उसने बिंदुसार से मित्रता करने के लिए मीठी शराब और सूखे अंजीर भेजे थे। साथ ही भारत आने वाला द्वितीय फॉरेन एम्बेसडर, सेकंड फॉरेन एम्बेसडर या द्वितीय राजदूत उसी के दरबार से आया था। इसके बाद बताते हैं कि मिस्र के राजा से भी उसके अच्छे संबंध थे और मिस्र के राजा ने भी बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था। मिस्र और सीरिया से उसके विदेशी संबंधों का वर्णन हमें कई ग्रंथों में मिलता है। ये बताया जाता है कि भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत मेगस्थनीज था और दूसरा डाइमेकस था, जो सीरिया के राजा के यहाँ से आया था, एंटियोकस के यहाँ से। जबकि मिस्र के राजा ने डायनिसियस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये विदेशी राजदूत और विदेशी राजाओं की बात रही। ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के समय पर चाणक्य जीवित थे। जब उनका राज्याभिषेक हुआ उस समय चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ समय बाद ही चाणक्य की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्हें खल्लाटक नाम के एक विद्वान को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। चाणक्य बहुत प्रभावशाली थे और किसी प्रभावशाली और बड़े व्यक्ति का पद जिसे दिया जाता है उसे ये प्रूव करना होता है कि वो उस पद के लायक है। और शायद इसीलिए खल्लाटक ने मगध की सबसे बड़ी कैबिनेट या मंत्रिमंडल तैयार की, जिसमें 500 सदस्य थे। बताते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी, जिसके अध्यक्ष खल्लाटक थे, जो बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र सुसीम और सबसे छोटा पुत्र अशोक था।
बिंदुसार ने अपने समय में सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था, जबकि अशोक मालवा मध्य प्रदेश का गवर्नर था। इतिहासकारों का ऐसा मत है, ऐसा बताते हैं वो, कि तक्षशिला में एक बड़ा ही विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय पर, और उस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक को तक्षशिला की जनता भी पसंद करती थी, जबकि मालवा की जनता से तो उसका गहरा संबंध था ही। अर्थात उसने जब वो युवराज था तभी ये क्लियर कर दिया था कि आने वाला सम्राट अशोक होगा, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थे उसके 99 उससे बड़े भाई। ये बताते हैं कि बड़े ही संघर्ष के बाद अशोक ने बाद में राज सिंहासन प्राप्त किया। उसने अपने लगभग सभी भाइयों को मारा, इसीलिए अशोक को भ्रातहंता भी कहा जाता है। खल्लाटक जानते थे कि अशोक ही मगध का सम्राट होना चाहिए, वही मगध को नए आयाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन बिंदुसार पुत्र प्रेम में बिल्कुल अंधे थे, और वो अपने बड़े पुत्र सुसीम को ज़्यादा पसंद करते थे और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार अपने अंतिम समय में बीमार पड़ गए थे, और उसके बाद अशोक को धोखे से या चाल चलकर किसी भी तरीक़ा से खल्लाटक ने उसका राज्याभिषेक किया था। और जब सुसीम वापस लौटा, क्योंकि उस समय सुसीम राजमहल में नहीं था, सुसीम वापस लौटा तो बड़ा ही संघर्ष हुआ, और 4 साल के संघर्ष के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। आशा करते हैं कि बिंदुसार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 6 छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हमने बिंदुसार को समझा। इसी प्रकार आप AGIS के साथ बने रहिए। मैं जितेंद्र सिंह आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो सिर्फ सुनते भी रहेंगे तो आपको इतिहास बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी सीरीज चल रही है, और इसी प्रकार हम संपूर्ण इतिहास को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।